ऑल राइट, ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग गेट एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने के बाद भी एक अच्छा रैंक नहीं निकाल पाते। और ये वीडियो अगर आप 2 साल बाद देखोगे तो इसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। पर इस टाइम पे जब हर जगह लॉकडाउन है और सारी चीज़ें स्लो हो चुकी है कंट्री में, तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप 2020 में गेट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए थे, 2021 में गेट एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाए थे, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी गेट एग्ज़ाम क्रैक किया है वो भी चांद पे जाके बैठे नहीं है। बहुत सारे लोगों ने एडमिशन ले लिया था एमटेक में 2020 में, उनका फर्स्ट ईयर घर पे चला गया और सेकेंड ईयर भी अभी सेकेंड वेव के कारण घर पे ही जाने वाला है। तो उन्होंने अपना एमटेक एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से किया है, ऐसा आप सोच सकते हो। तो लाइफ में जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, हमेशा एक ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि जो भी चीज़ें होती है मेरे साथ वो अच्छे के लिए ही होती है। तो अगर आप नहीं क्रैक कर पाए थे तो अच्छी बात है, राइट? क्योंकि 2022 तक शायद से चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी और शायद से आप फिजिकली आईआईटी में एमटेक कर सकते हो। कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो होती है, जब भी बाकी लोग काम नहीं करते हैं, तभी मैं प्रिफर करूँगा काम करना, क्योंकि मेरे से जो आगे लोग चले गए थे उनके बराबर पोजीशन पे मैं जाके खड़ा हो सकता हूँ, और जब ये रेस चालू होगी तब मैं उन्हें हराऊंगा। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग में इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं होते हैं, तो कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी आपसे आगे चले गए थे उन्हें हराने का ये करेक्ट टाइम है, और आप उन्हें हरा सकते हो अगर आप अभी ईमानदारी से पढ़ाई करोगे। जहाँ बाकी लोग सोच रहे हैं कि पीएसयू नहीं आ रही है, आईआईटी में एमटेक करके मुझे घर पे बैठ के एमटेक करना पड़ेगा, क्या फ़ायदा है, मैं क्यों प्रिपेयर करूँ गेट एग्ज़ाम का, तो आप विजनरी बनो। शायद से एक प्रोबेबिलिटी है कि अगले साल चीज़ें नॉर्मलाइज होगी और तब मैं अगर गेट एग्ज़ाम क्रैक करूँगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। ये जो कहानी है पीएसयू नहीं आ रही है, आईआईटीज़ में घर पे बैठ के एमटेक करना पड़ रहा है, वो अभी की है, पर शायद से अगले साल चीज़ें सुधर सकती हैं। तो उस चीज़ के लिए पढ़ाई करो। किसी को बताओ मत, उन्हें नहीं पढ़ाई करने दो, पर तुम्हें पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें उन्हें ही हराना है जो तुमसे आगे निकल गए थे। बहुत ज़्यादा आसान है लाइफ, हमेशा एक चांस देती है हर किसी को ऊपर आने का, ठीक है? अब कितना भी नीचे जाते रहो, ठीक है, हमेशा एक साइनोसॉइडल सिग्नल में, उसके नेगेटिव साइकिल में भी एक ऐसा पॉइंट तो पक्का आता है जहाँ पे वो वापस से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। तो शायद से लॉकडाउन या फिर जो भी ये सिचुएशन चल रही है, ये वो पॉइंट है जो लोग अपने लाइफ में पीछे छूट गए थे उन्हें वापस से ऊपर उठने का, क्योंकि लाइफ स्लो हो चुकी है। पढ़ाई में दिल लगाओ। बाकी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, बाकी लोग नेटफ्लिक्स पे चिल कर रहे, बाकी लोग पॉर्न देख रहे हैं, तुम मत देखो। बहुत ज़्यादा मैं खुल के बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग आगे जाओ। जिनके भी लो परसेंटेज होते हैं ना, उन्हें हमेशा लोग बेवकूफ़ समझते हैं उनके क्लास में, उनके कॉलेज में, पर मैं जानता हूँ परसेंटेज हर चीज़ डिसाइड नहीं करती है। परसेंटेज से सारी चीज़ें डिसाइड नहीं होती है। परसेंटेज सिर्फ इतना ही डिसाइड करते हैं कि आप उस टाइम पे सिंसियर नहीं थे, इसलिए आपके परसेंटेज नहीं आ पाए, राइट? आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, तो आप बेवकूफ़ कैसे हो गए? सिर्फ हमने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए हम कम परसेंटेज हमें मिले हैं इंजीनियरिंग में, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? और दूसरी बात, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, पता होना चाहिए कि मेरा क्या प्रॉब्लम था लास्ट ईयर में। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस वजह से आपका गेट एग्जाम में रैंक अच्छा नहीं आ पाया। क्या वो रिवीजन प्रॉब्लम थी? रिवीजन एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, उसे बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करो। क्या वो मिस्टेक्स प्रॉब्लम थी? क्या आप मिस्टेक्स को सिली मिस्टेक्स का नाम देके अवॉइड कर रहे हो? सिली मिस्टेक मैं बताता हूँ, सिली मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं कि आपने सोचा था कि आपने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, पर आंसर में पता चला कि आपने बी ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया था। ये एक सिली मिस्टेक हो सकती है। आपने माइनस साइन की जगह प्लस में ही आंसर लिख दिया, ये हो सकती है सिली मिस्टेक। क्या ये एक सिली मिस्टेक हो सकती है कि मैं एग्जाम में ना सोच नहीं पाया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पर घर पे आके मुझे रियलाइज हुआ? ये मेरा सिली मिस्टेक हो सकता है कि नहीं? ये मेरा सिली मिस्टेक नहीं है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है कि आप एग्जाम के ड्यूरेशन में सोच नहीं पा रहे हो कि इसका सॉल्यूशन क्या था। क्वेश्चन पढ़ने के टाइम आपको समझ में ही नहीं आया कि इसे कैसे अप्रोच किया जाता है राइट वे में, बाहर आके आपको रियलाइज हो रहा है।
गेट एग्जाम का हर एक क्वेश्चन पूरा दिन में अगर दे दूंगा ना आपको, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पर आर्ट किस में है? आर्ट उसमें है कि आप 3 घंटे में कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कि आप 3 घंटे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वो है टैलेंट, तो उसकी जरूरत है। घर पे आके रियलाइज हुआ उसे सिली मिस्टेक नहीं बोल सकते। आपका कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है। आप शायद से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने वाली आदत ही नहीं लगाए थे पहले से, या फिर आप क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ गिवन टू फाइंड लिखने वाले इंसान हो, तो आप क्वेश्चन की कहानी समझ ही नहीं पाते हो। जब भी कोई एक अननोन क्वेश्चन आता है आप डर जाते हो। इंसान डरता क्यों है, सबसे पहले बात करते हैं। इंसान क्वेश्चन देखकर इसलिए डरता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसका एटलीस्ट रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ होगा, या फिर उसने जो सब्जेक्ट प्रिपेयर भी किया है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से नहीं किया होगा। अगर मेरे पास कोई ऐसी एक्टिविटी आएगी जैसे वीडियो बनाना, तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं उसके बहुत ज़्यादा यूज्ड हूँ, मैंने बहुत बार अच्छे से किया है ये चीज़ें। पर अगर मुझे पहले वीडियो बनाने बोलते जैसे 1 साल पहले, तो मुझे कुछ डर रहता था कि मैं एक गो में कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे क्या क्या बातें करनी है। तो जो चीज़ में आप कॉन्फिडेंट हो, जो चीज़ आपने ईमानदारी से करी है, वो चीज़ परफॉर्म करने के लिए आपको किसी भी दूसरे जगह भी डर नहीं लग सकता। क्योंकि डर इनिशियल टाइम में होता है, ठीक है। डर कब लग सकता है मैं बात करता हूँ, डर नहीं लगेगा ऐसा भी नहीं होता है। एग्जाम में आप गए हो, एग्जाम चालू होने से पहले आपको हो सकता है डर लगे कि मेरे साथ क्या होने वाला है आज। पर जैसी एग्जाम चालू हो जाती है एग्जाम, तब आप एक जोन में चले जाते हो एग्जाम के, आप भूल जाते हो सारी चीजें। तब क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम अगर किसी को डर लग रहा है तो समझ जाओ कि आपको उस कॉन्सेप्ट से डर लग रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली खुद को स्ट्रांग करो, और हमेशा जब भी उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे अभी, तो क्वेश्चन की कहानी समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट लो। और जैसे आपको रियलाइज होगा ना, सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैं क्वेश्चन आसानी से समझ जाता हूँ, तो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पढ़ने से डर नहीं लगेगा। और जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने से डर नहीं लगेगा, आपके दिमाग में राइट अप्रोच आने से कोई आपको रोक नहीं सकता। और जैसी राइट अप्रोच आ गई, आप एक करेक्ट अप्रोच से सॉल्व करोगे। आपको स्पीड भी इंक्रीज करने की जरूरत नहीं। स्पीड इंक्रीज करने की किसको जरूरत पड़ती है, बात करते हैं। स्पीड इंक्रीज करने की उसको जरूरत पड़ती है जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड ट्राई करते रहता है। तो उसे ज्यादा फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि एक्चुअल में किस मेथड से आंसर आने वाला है। तो उसे ज्यादा स्पीड की जरूरत है, और वही ज्यादा इंसान मिस्टेक करके आता है कैलकुलेशन के, और उसे भी सीधी मिस्टेक का नाम नहीं देता हूं मैं। वो प्रॉब्लम क्यों हुई कि आपको पता ही नहीं था कि इस क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच से कैसे सॉल्व करना है। गेट एग्जाम का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? गेट द करेक्ट आंसर इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर निकालना है गेट एग्जाम में। जो इंसान क्वेश्चन देखते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर निकाल सकता है करेक्ट अप्रोच के साथ, उसे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं, उसे स्पीड इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके चांसेस एरर करने के बहुत ज़्यादा मिनिमल हो गए। क्वेश्चन समझने के टाइम डर नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही डर नहीं लगना चाहिए। और उसका सॉल्यूशन कहाँ पे है? प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ध्यान से करो। हमेशा जब भी आप कोई एक क्वेश्चन देखोगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर का भी हो, क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम दो। जैसे ही कॉन्फिडेंट आएगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन समझ पाता हूँ, अननोन क्वेश्चन को भी समझने की एक हिम्मत होगी। लोगों में हिम्मत ही नहीं है अननोन क्वेश्चन फेस करने की, देखने की भी, इसलिए वो सोच ही नहीं पाते एग्जाम के ड्यूरेशन में कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल वीडियो बनाया हूँ मैं, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर सकते हो, अगर पसंद आया है तो लाइक कर सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, मैं अभी लाइव सेशंस वहाँ पे करना स्टार्ट करूँगा। अगर आप चाहते हो मैं आपसे बातें करूँ लाइव सेशंस में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।